इधर से उधर, इधर इस नेता के पास से उस नेता के पास, उस नेता के पास से उस नेता के पास, ऐसे हम लोग घूम रहे हैं। काम आप लोग का नहीं हो पा रहा। अब तक हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है और ये उम्मीद पर उम्मीद दिया जा रहा है और सिर्फ उम्मीद पर पानी फेरा जा रहा है। बात यह है कि वो आए और अपनी बात रख करके चले गए, लेकिन हमारे दिल की जो बात थी उन्होंने वो पूरा नहीं कर पाए आप लोग। नहीं किया। अभी भी समय है, वक्त है। हम यही गुजारिश करते हैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि ये जो 12-13 साल से जो असातिज़ाए किराम तनख्वाह के लिए परेशान है, बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, आज के इस मशक्कत भरी दौर में आप उनको ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल करें और उन असातिज़ाए किराम को तनख्वाह दें। उनके घरों में भी खुशियाँ होनी चाहिए और ये हम सिर्फ हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो करेंगे। उनके अलावा अगर किसी और की सरकार बन जाती है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। मान लीजिए आप आरजेडी पार्टी भी अभी लगातार आप लोग दावेदार में कर रही हो। क्या आरजेडी की सरकार इससे पहले भी थी, माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने मदारिस के असातिज़ा के लिए कभी कुछ नहीं किया। जिसको जो दिक्कत है कहिए, दिक्कत करते करते देते देते तो कितना कब्रिस्तान में चला गया और कितना वो कब्रिस्तान में जाने वाले हो गए। वो सब जो है बेचारे तड़प तड़प करके वो दुनिया से चला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सब ये लॉलीपॉप है, सब ये धोखा है और ये इलेक्शन का मामला है। इस तरह से समझे, ये जो है सरासर ये लोगों को धोखा में डाल रहे हैं। ये सरासर गद्दारी है। ये बुला करके दिखावा कि हम मुसलमानों को इतना बुला करके हम यहाँ पर जो सामने इकट्ठा जमा कर लिए, ये सब लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। कहा झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो। और घर में तो झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा सच बोलो। अगर कुछ बोलना होता बड़ी उम्मीद के साथ लोग आए थे। कम से कम हम लोग रोड पर आ जाएंगे, हम लोग रोड पर आ जाएंगे अपना हक मांगने के लिए। हम लोग जान दे देंगे, जो हम लोग जान दे रहे अपना हक आपसे नहीं छीन रहे, अपना हक मांग रहे आप। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 पर। आपको बता दें कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज्ञान भवन में। आज जो मदरसा बोर्ड का 100 वर्ष शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, इस वक्त ज्ञान भवन में माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। अब तमाम हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो जो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, क्या इसका संदेश आगे चलकर? सर, हम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंदवार घेराबाड़ी। हम लोगों को ये पैगाम दिया गया था कि 2459+1 जो कैटेगरी है, उसी मदरसे के बचे हुए 1637 अभी मदरसा जिसको अभी कैबिनेट नहीं किया गया है, उसके कैबिनेट के ताल्लुक से बोला गया था कि आज के समारोह में हो सकता है उसकी खुशी दी जाएगी। सारे असातिज़ा को ईद जैसी खुशी मिलेगी, लेकिन ईद जैसी खुशी बोल करके सिर्फ एक झोला पकड़ाया है, जो 7 साल का ये मतलब कि झोला है। ये झोला पकड़ा करके 1637 और भी जो असातिज़ा है, इन असातिज़ा इकराम को बेवकूफ़ बनाया है और उनके सारी उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेरा है। इसलिए जनाब सलीम परवेज साहब चेयरमैन, इनको भी और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, इन तमाम को इस चीज़ के बारे में गौर फिक्र करना चाहिए कि हम जो उम्मीद दे करके बुलाते हैं और बेवकूफ़ बना करके भेज देते हैं, ये काम बढ़िया नहीं होता है। इसलिए जो है उनको सोच करके जो अच्छे काम हो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए कि उनका जो बचे हुए असातिज़ा है उनका वेतन को दिया जाए और वो लोग जो है दर दर की ठोकरें खाने से बच जाए। 2011 से हम लोग जो है सर रास्ते पर जो है भटक रहे हैं, इधर से उधर, इधर इस नेता के पास से उस नेता के पास, उस नेता के पास से उस नेता के पास, ऐसे हम लोग घूम रहे हैं। काम आप लोग का नहीं हो पा रहा। अब तक हम लोग का काम नहीं हो पा रहा है और ये उम्मीद पर उम्मीद दिया जा रहा है और सिर्फ उम्मीद पर पानी फेरा जा रहा है। बस यही हम कहना चाहेंगे। बेवकूफ बनाया। जो ये क्या लगता है आने वाला समय में इस पे काम हो सकता है? जैसा वो हम लोगों के साथ व्यवहार किया, हम लोग भी वैसे व्यवहार करेंगे। क्या चुनाव में व्यवहार करेंगे? अब वक्त बताएगा, अभी हम लोग बोल के क्या करेंगे, ये वक्त बताएगा। आप लोग का जो भी संदेश था वो काम नहीं हो पाया। जो लगातार ये आप लोग को शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, 100 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी सरकार आप लोग की बात नहीं मान रही। देखिए, हम लोग बहुत उम्मीद से आए थे। हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, आप लोगों की जो मांग है आप लोग शताब्दी समारोह में आइए, आप लोगों की मांग को पूरी की जाएगी। लेकिन हम लोग इतनी बड़ी तादाद में पूरे बिहार से कोने कोने से आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने
हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है जो कि उनको करना था। कुछ ऐलान करने थे। 1637 मदारस वालों का जो मसला है, मुसलसल लगभग 12-13 साल से ये लोग बगैर तनख्वाह के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक उम्मीद पर कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल हम लोगों को ग्रांट देंगे, तनख्वाह देंगे। बहुत सारे असातिज़ा दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए इंतजार करते करते। आज हम लोगों को उम्मीद थी कि 1637 वालों को आज कुछ खुशखबरी मिलेगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आए और अपनी बात रख करके चले गए, लेकिन हमारे दिल की जो बात थी उन्होंने वो पूरा नहीं कर पाए आप लोग। पूरा नहीं किया। अभी भी समय है, वक्त है। हम यही गुजारिश करते हैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि ये जो 12-13 साल से जो असातिज़ाए किराम तनख्वाह के लिए परेशान है, बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, आज के इस मशक्कत भरी दौर में आप उनको ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल करें और उन असातिज़ाए किराम को तनख्वाह दें। उनके घरों में भी खुशियाँ होनी चाहिए, और ये हम सिर्फ हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो करेंगे। उनके अलावा अगर किसी और की सरकार बन जाती है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। मान लीजिए आप आरजेडी पार्टी भी अभी लगातार आप लोग दावेदार में कर रही हो। क्या आरजेडी की सरकार इससे पहले भी थी, माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने मदारिस के असातिज़ा के लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ बोला भी नहीं, कभी कुछ बोला भी नहीं, और कभी अगर कुछ आश्वासन भी दिया, चूंकि उस दौर में हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हमारे जो लोग पुराने असातिज़ा जो रिटायर कर गए, जो गुजरे, जो उनका दौर देखे हैं, वो बताए हैं उन्होंने कि उनके जमाने में भी धरना प्रदर्शन बहुत कुछ हुआ है, लेकिन झूठा आश्वासन दे करके वो लोगों को भेज दिया, कभी कुछ किए नहीं। जो भी हुआ है वो नीतीश कुमार के दौर में हुआ है, और जो होना है हम लोगों को उम्मीद है कि उन्हीं से होगा, दूसरा हम लोगों का कोई नहीं करने वाला। तो मान लीजिए बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में सुरेंद्र सिंह है, वो भी कुछ आप लोग को मदद नहीं कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री तो मुख्यमंत्री के अधीन है। अब मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी हो तो शिक्षा मंत्री सब कुछ करेंगे, अगर मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी ना हो तो शिक्षा मंत्री अपने तरफ से तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, तभी शिक्षा मंत्री कुछ कर पाएंगे। सचिव जो है वो भी तो लगातार शिक्षा बोर्ड की तरफ से वो लगातार काम कर रहे हैं, कई निर्माण भी देख चुके हैं। हम लोगों को 2-3 महीना से आश्वासन दिया जा रहा है कि आप लोगों का काम हो रहा है, और आज का जो प्रोग्राम था, हम लोगों को उम्मीद थी कि जो भी हम लोगों के लिए किया जा रहा है या हो रहा है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल पाया आज के इस प्रोग्राम में। यूँ समझिए कि हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट रहे हैं। बस झंडा दिखा करके हम लोग वापस जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला है। कहता के समान वेतन समान काम, एक तो बेंच तो मदरसा में दिए नहीं सके। 100 टका 50 टका वाला बैग जो बच्चा को मिलता है स्कूल में, उसके लिए मदरसा वाला सब तड़प गया, उनको बैग नहीं दिया, एक बेंच नहीं दिया। ये वाहवाही वाला घोषणा करके क्या होगा? लोग अपनी बूढ़ी माँ को, बीमार को, सबको कैसे कैसे स्थिति में 3,000-4,000 रुपया खर्च करके लॉलीपॉप पर आया कि कुछ न कुछ मुख्यमंत्री हमारे हैं, व्यवहारी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, करेंगे। लेकिन ये तो अंगूठा दिखा करके हम लोग को चले गए। सबके आंख में आंसू है, सबके आंख में आंसू है कि बिहार में विकास हो रहा, अचार विकास हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये सब लोगों को बुला करके हम लोग को उल्लू बनाया गया। ये उल्लू नहीं बनाना चाहिए। आप वादा किए कि मेमोरेंडम दीजिए, जिसको जो दिक्कत है कहिए। दिक्कत करते करते देते देते तो कितना कब्रिस्तान में चला गया, और कितना वो कब्रिस्तान में जाने वाले हो गए। वो सब जो है बेचारे तड़प तड़प करके वो दुनिया से चला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। सब ये लॉलीपॉप है, सब ये धोखा है, और ये इलेक्शन का मामला है। इस तरह से समझे, ये जो है सरासर ये लोगों को धोखा में डाल रहे हैं। ये सरासर गद्दारी है। ये बुला करके दिखावा कि हम मुसलमानों को इतना बुला करके हम यहाँ पर जो सामने इकट्ठा जमा कर लिए, ये सब लोगों को बेवकूफ बना दिया गया। कहा झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो, और घर में तो झूठों की एक मंडी है, और दरवाजे पर बोर्ड लगा सच बोलो। अगर कुछ बोलना होता बड़ी उम्मीद के साथ लोग आए थे। कम से कम इतना भी तो कह सकते थे मुख्यमंत्री हमारे कि भाई जो चेयरमैन मदरसा बोर्ड मेमोरेंडम दिए हैं, हम लोग उस पर गौर कर रहे हैं, उस पर जहां तक होगा हम लोग उस पर काम करेंगे। बाद में नहीं है करता, लेकिन कम से कम इस बात को तो कह सकते थे। सब लोग उम्मीद लगाए रह गए, और जो बोलना चाहो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, हम लोग रोड पर आ जाएंगे अपना हक मांगने के लिए। हम लोग जान दे देंगे, जो हम लोग जान दे अपना हक आपसे नहीं छीन रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक की लड़ाई के लिए हम लोग बाज़ाब्ता रोड को जाम करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। हम लोग का हक को दे, कोई अपनी जेब से नहीं देता है। हम लोगों का हक अगर नहीं देगा तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे।
वोट नहीं दीजिएगा इस बार? नहीं देंगे। अगर हम लोगों का अगर मांग पूरा नहीं करेगा तो नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। हम लोग एक ही मदरसा में रह रहे हैं, एक ही मदरसा में नौकरी की ड्यूटी कर रहे हैं। एक टीचर को एक शिक्षक को 50,000 तनख्वाह है, एक शिक्षक को 30,000 और हम लोग विज्ञान शिक्षक है, हम लोग को 6,000 रुपया तनख्वाह दिया जा रहा है। ये क्या सौतेला व्यवहार है? अगर हम लोग को नहीं पेमेंट बढ़ाएंगे तो हम लोग इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं। सरकार तो लगातार कहती है कि समान वेतन और समान हम लोग काम कर रहे हैं। झूठी बात है, झूठी बात है, ये सब झूठी बात है। अभी तक नीतीश कुमार का सर अभी तक के टीचर को 30,000 रुपया तनख्वाह है। बताइए, आधा है और कह रहे हैं कि समान काम का समान वेतन दे रहे हैं। तो सरकार कर रही है ना वर्तमान। ये सरकार तो झूठ बोल रही है ना। सर अभी तक इतना मेमोरेंडम है हम लोग को जो दिया गया है, स्कूल के समान मदरसे शिक्षक को वेतन दिया जाता है, ऐसा नहीं है। स्कूल के शिक्षकों को इंक्रीजमेंट, हाउस रेंट, मेडिकल है, जबकि वर्षों से मदरसा शिक्षक इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको इंक्रीजमेंट, हाउस रेंट, मेडिकल नहीं मिला। उसी उम्मीद के साथ हम लोग आए थे कि यहाँ घोषणा होगा, लेकिन यहाँ हम लोग को ठगा गया है और हम लोग उससे बहुत दुखी हैं। और पूरे बिहार में मुसलमानों का जो है में बहुत गलत मैसेज गया है और इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा अगर चुनाव से पहले हम लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ तो। जैसा कि आपने सुना, इन लोगों का लगातार जो कहना है कि हम लोग को बिहार में यहाँ बुलाकर ठगे गए। बिहार के कई अलग अलग जिलों से यहाँ मदरसा बोर्ड के शिक्षक आए हुए थे, जो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सम्मेलन को कार्यक्रम में जो बोला था, वो कहा कि हमारे अपमान किया। लगातार जो ये देखा जा रहा है, उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में से पहले अगर हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो हम सरकार के समर्थन में उतरेंगे। और